नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? बताइए दोस्तों, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो वह स्थित है थाल घाट, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। नासिक एवं मुंबई के बीच थाल घाट दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, भौर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? बताइए दोस्तों, भौर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है मुंबई एवं पुणे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है भौर घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? तो वह 305 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तमिलनाडु, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 2637 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वह अनाईमुड़ी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनाईमुड़ी पर्वत दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माना जाता है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? तो वो कहलाता है कोरोमंडल तट, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है उड़ीसा राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं कोंकण तट, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह सैडल पीक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो वह स्थित है बैरन द्वीप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बैरन द्वीप पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह गोदावरी नदी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं खादर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको खादर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है जम्मू कश्मीर में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बनिहाल दर्रा। अगला क्वेश्चन है, माननीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, माननीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में स्थित हैं?
तो वह स्थित है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, नाथुला और जलपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है सिक्किम राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला और जलपला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो वो गिरती है नर्मदा नदी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? बताइए दोस्तों, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? तो वो होती है लौटते मानसून के कारण, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लौटने मानसून के कारण तमिलनाडु के तट पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं काल वैसाखी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? बताइए दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में अधिकांशतः वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? बताइए दोस्तों, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो वो करता है केरल राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? तो वो कहते हैं शरद ऋतु को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शरद ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिनाव किसकी सहायक नदी है? बताइए दोस्तों, चिनाव किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिंधु, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिनाव सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सारावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, सारावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है कर्नाटक राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झेलम, ब्यास, जासकर, गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए दोस्तों, झेलम, ब्यास, जासकर, गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो वह सिंधु नदी की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं झेलम, ब्यास, जासकर, गोमल आदि नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों, भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो वो जानते हैं चिनाब नदी को, इनके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है भागीरथी नदी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं पद्मा के नाम से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? बताइए दोस्तों, दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? तो वह गंगा नदी की, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदी हैं दामोदर और गंडक नदियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी
तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? बताइए दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।